ईरान ने एक बार फिर आबना हुर्मस को बंद कर दिया। तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल, आबना हुर्मस में ऑयल टैंकर पर फायरिंग। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबना हुर्मस सख्त ईरानी कंट्रोल में है। आबना हुर्मस की साबिक़ा हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई। अमेरिका ने आजादाना आमदोरफ्त को यकीनी ना बनाया तो आबना हुर्मस ईरान के कंट्रोल में रहेगी। पासदान इनकलाब का कहना है जब तक अमेरिका ईरान से आने जाने वाले जहाजों की नकलो हरकत बहाल नहीं करता, आबना हुर्मस सख्त कंट्रोल में रहेगी। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के नाम पर बहरी कज़ाकी जारी रखे हुए है। हुर्मस की स्ट्रेटेजिक निगरानी और इंतजामी कंट्रोल ईरानी अफवाज के हाथ में है और पुरानी हालत में वापस आ गया है। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक आबना हुर्मस अबूर करने की कोशिश के दौरान 2 तिजारती जहाजों पर भी पासदान इनकलाब की गन बोट्स ने टैंकर पर फायरिंग की। फौरी तौर पर नुकसान की नोयत वाज़ेह नहीं हो सकी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हमने आपको खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अब आबना हुर्मस की पुरानी हालत में वापसी का मजा आ चुके। ईरान से मुतल्लिक हमारे पास अच्छी खबर है। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। मेरे ख्याल में ये बहुत मस्बत चीज होगी। सदर ट्रंप की एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। एक ऐसी शख्सियत जिसे अपने मुल्क और मुल्क से बाहर की बहुत फिक्र है। हम कल सुबह एक गैर मामूली न्यूज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। वायदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। फिनिक्स में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। डील का अमल अच्छी तरह से जारी है। मुझे नहीं लगता कि ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। ईरान के पास कभी जोहरी हथियार नहीं होंगे। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई मगर हम अब नेटो के बिल्कुल भी मददगार नहीं है। हमें नेटो की नहीं, नेटो को हमारी जरूरत है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। फौज कौम के बेटे की मानद है जो अवाम के घरों से जन्म लेती है। ईरान की फोर्सेस अमेरिका की साजिशों का डट कर मुकाबला कर रही है। अमेरिकी टीवी ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होंगे। ताहम अमेरिका ने ईरान मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के साथ $20 अरब के बदले यूरेनियम के मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमेरिका ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने मुल्क के अंदर यूरेनियम कम अफजुदा करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। ईरान को तिब्बी मकासद के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर रखने की इजाजत होगी। ईरान की अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि अफजुदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि तेहरान अफजुदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। जंग किसी मस्बत हल की तरफ नहीं ले जा सकती। अमेरिका को यह समझना चाहिए कि इस्तेमाल का दौर खत्म हो चुका। हम आबना हुर्मस को खुला रखना चाहते हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा कहते हैं ईरान ने हुर्मस के रास्ते की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। अमेरिका सिफारती रास्ते को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप एक ही बयान में मुतज़ाद बातें कहते हैं। हमने नेक नियति के साथ मुज़ाकरात किए लेकिन अमेरिका ने सिफारतकारी को धोखा दिया। हम मोहतात रहेंगे। अगर हम जंग में वापिस आए तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार हैं। उन्होंने मदद की। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। आबना हुर्मस खुलने पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा पाकिस्तान का शुक्रिया, इसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। दोनों जबरदस्त शख्सियात हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत का भी शुक्रिया अदा किया और कहा ये तमाम मालिक शानदार हैं। ट्रंप के पैगाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया। एक ट्वीट में ट्रंप के बयान को टैग करते हुए कहा आपके मेहरबान और शाइस्ता कलमात पर गहरी और दिली कदरदानी का इजहार करता हूं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातों में इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ से मिले। ख़ित्ते में पायदारान के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सिफारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और मसाइल के पुरअमन हल पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और अमन के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा तुर्किया मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। मेहमान नवाजी पर तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अंतालिया से खुशगवार यादों के साथ जा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म का अदा करते हुए अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ रहे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर, अमीर कतर, कजाकिस्तान, अज़रबैजान और शामी सुदूर से मुलाकातें। वज़ीर आज़म की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और कोसो की साबिक सदर से भी मुलाकातें। मार्का हक में पाकिस्तान की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। हमने सिर्फ जहाज नहीं गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तक़रीब से खिताब। कहा पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी दुनिया की बेहतरीन अकेडमीज में से एक है। कैडेट्स में खवातीन की शमूलियत को देखकर खुशी हो रही है। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में ग्रेजुएट कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट तकरीब में मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने 454 दस्तों की परेड का मुआयना किया। बारिश के बावजूद कैडेट्स ने परेड जारी रखी। तकरीब में 72वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वीं मुजाहिद कोर्स और 27वीं लेडी कैडेट कोर्स की तकमील हुई और कैडेट्स ने पास आउट किया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। श्रीलंकन लेडी कैडेट नाइनी और मिलनी भी कैडेट्स में शामिल। इराक, फलस्तीन, कतर, माली और नेपाल के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल है। एयर चीफ मार्शल ने हैदर कंपनी को परचम अता किया और हैदर कंपनी को कायदे आज़म बैनर से भी नवाजा गया। बलूचिस्तान में BLF का दहशतगर्दी के लिए खवातीन का इस्तेमाल। BLF की खातून खुदकुश बमबार रहीमा बीबी ने सहूलतकार मंजूर अहमद से मुतल्लिक इंकशाफात करते हुए बताया, नौकंडी हमले से पहले नवंबर में मंजूर अहमद खुदकुश बमबार खातून को अफगानिस्तान लेकर गया। तस्वीर में देखा जा पता चला ये वो खुदकुश बमबार है जो हमारे घर रही। खुदकुश हमले के बाद मंजूर अहमद अफगानिस्तान फरार हो गया और मुझे भी बुलाने की कोशिश की। अफगानिस्तान रवाना होने से पहले मैं और मेरा भाई जुबैर गिरफ्तार हो गए। मंजूर अहमद कहता है, मेरी बीवी को मार दो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मेरी गिरफ्तारी का सुनकर भी शोहर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें और अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। तर्जुमान वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और DIG CTD की न्यूज कॉन्फ्रेंस बाबर यूसुफजई ने कहा कि दहशतगर्दों का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। ये बलूचिस्तान का मस्बत चेहरा मसक कर रहे हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें पड़ोसी मुल्क में हैं। ये पाकिस्तान में कार्रवाइयां करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। रियासत को गैर मुस्तहकम करने की हर साजिश को नाकाम होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का 55वीं बार कोर्ट्स के शुरका से खिताब। कहा बलूचिस्तान में पहली यूथ पॉलिसी मुतारिफ गई। बलूचिस्तान के इन जवानों को गले से लगाएंगे जिनके हुकूमत से गिले शिकवे हैं। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। रियासत को गैर मुस्तहकम करने के लिए बलूचिस्तान के नौजवानों की मनफी ज़हनसाजी की जा रही है। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासर सोशल मीडिया के जरिए मुतहरिक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को बलूचिस्तान हुकूमत ने ऑन किया। मौसर हिकमत अमली, मेट्रोक्रेसी और नौजवानों से डायलॉग का तसलसल बरकरार रखेंगे। पंजाब की तारीख में पहली बार 1217 मराकज़ सेहत की रीवम्पिंग मुकम्मल। क्लिनिक ऑन व्हील पर 1,82,00,000 मरीजों का इलाज। 70 लाख अल्ट्रासाउंड, 12 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास। मरियम नवाज की ज़िले अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दामात की हिदायत। मराकज़ सेहत की रीवम्पिंग रवां साल मुकम्मल करने का हुक्म। डैमों की तामीर सैलाब से बचाव और आपाशी दोनों के लिए यकसा अहम। जारी मंसूबों की जल्द मुकम्मल करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी का सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। कहा CRBC मंसूबा लाखों एकड़ ज़मीन के लिए अहम है। मंसूबे के लिए नए PSDP में मुनासिब फंड्स मुख्तस किए जाएँ। सुहेल अफरीदी की वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन स्कीमों की बहाली के लिए मनसूबाबंदी की हिदायत। सनम डैम, चश्मा अकोड़ा, खेल डैम, सारोज़ई डैम पर बाकी मांदा काम मुकम्मल करने और नए डैम्स की तामीर के लिए मुजव्वज़ा स्कीमों से भी उसूली इत्तेफाक। 8 घंटे लोड शेडिंग से इंडस्ट्री की पैदावार शदीद मुतासिर हो रही है। इंडस्ट्री जब तक 24 घंटे नहीं चलेगी तो काम नहीं चलेगा। कमर्शियल सेक्टर को रात 10 बजे बंद करने के हुक्म से कारोबार दबाव का शिकार है। पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप
SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंडस्ट्री मुकम्मल सलाहियत पर काम कर रही है, माशी नुकसान का खदशा है। बिजली ट्रांसमिशन लाइंस पर गुज़िश्ता 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पैसा वहीं जाता है जहां मुनाफा हासिल हो रहा हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर को अमन का नोबल इनाम मिलना चाहिए। कतर से LNG के 4 कार्गो अगले 5 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। गैस की फराहमी बेहतर होते ही लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। कहा इस वक्त 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही। विफाकी वजीर के दावे के बरक्स गैर इलानी लोड शेडिंग में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में तवील बंदिश की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार। हज परवाजों का आगाज। कराची से पहली परवाज 160 आजमीन के साथ हिजाज मुकद्दस रवाना। लाहौर की पहली परवाज से 345 मुसाफिर रवाना हुए। लाहौर से 104 परवाजों के जरिए 29,929 आजमीन हज मुकद्दस जाएंगे। सरकारी स्कीम के तहत 80% आजमीन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट के तहत इमिग्रेशन और कस्टम के मराहिल पाकिस्तान में तय होंगे।